Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on history for the standard 7. Okay, let's start. Chapter number 9, the Maratha War of Independence. After the death of Chhatrapati Shivaji Maharaj, Marathas fought with great valor. Valor मतलब बहादुरी से लड़े with the Mughals under the leadership of Chhatrapati Sambhaji Maharaj, Chhatrapati Rajaram Maharaj and Maharani Tarabai to protect the Swarajya. Okay, this long war that lasted for 27 years. Okay, उसी को बोलते हैं मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इन 1682 जो औरंगजेब था he himself lead the invasion of the south. Okay, despite enormous difficulty Marathas emerged victorious in this struggle. ये जो वॉर था इज एन एक्साइटिंग एंड ग्लोरियस पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, द वर्ड मराठा जो यहाँ पे यूज किया गया है उसका मतलब है पीपल हु स्पीक मराठी और द महाराष्ट्रियन पीपल. ओके, छत्रपति संभाजी महाराज वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. ओके, he was born on 14th May 1657 on the Purandar Fort. After Shivaji Maharaj, he became the Chhatrapati of the Swarajya. At this time, Marathas were battling against the Mughals. During the same period, Aurangzeb's son Akbar rebelled against his own father. Okay, Aurangzeb crushed his rebellion. Akbar came to the Deccan. Okay, जो औरंगजेब का जो बेटा था अकबर ही केम टू डेक्कन टू शेल्टर टू टेक हेल्प फ्रॉम संभाजी महाराज. जो औरंगजेब थे ही केम टूवर्ड्स साउथ इन 1682 टू वैंक्विश अकबर. वैंक्विश मीन्स टू डिफीट अकबर. और औरंगजेब के साथ ह्यूज आर्मी थी और एक पावरफुल आर्टिलरी भी थी. ओके, ही आस्क्ड सिद्दी ऑफ जंजीरा टू अंडरटेक एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट द मराठा. उसने सिद्धि को बोला कि तुम जाके क्या करो, एक्सपेडिशन करो, एक मिशन पे जाओ अगेंस्ट द मराठा. ही ऑल्सो वन ओवर द पोर्तुगीज. मीन्स जो औरंगजेब थे उन्होंने क्या किया, पोर्तुगीज को भी अपने साइड में ले लिया. ओके, कॉन्सिक्वेंटली संभाजी महाराज हैड टू फेस मेनी एडवर्सरीज. मीन्स बहुत सारे एनिमीज को उनको फेस करना पड़ा एट वन टाइम, एट द सेम टाइम. ओके, the reign of Sambhaji Maharaj marks the first chapter of Maratha War of Independence after Shivaji Maharaj. He had given him excellent education in civil administration and military campaigns also. Okay, he began to take interest in the administration of the state and command of the army from the age of 14 years. मतलब इतना जल्दी उन्होंने शुरू की थी ये सब सारी चीज़ें. ओके, जब भी वो प्रिंस थे ही लीड अटैक्स ऑन मेनी टेरिटरीज ऑफ द मुगल्स एंड द आदिल शाह. ओके, जो फ्रेंच ट्रैवलर थे अबे कैरी वो बोलते हैं कि उनके बैटल स्किल के बारे में, इवन दो द प्रिंस इज यंग ही इज करेजियस एंड ब्रेव लाइक हिज फादर वॉज फेमस फॉर. ओके, ऐसा किसने बोला है, अबे कैरी ने. ओके, ही वॉज अ फ्रेंच ट्रैवलर. When संभाजी महाराज बिकेम छत्रपति, जो वॉर था मुगल के साथ वो ज़्यादा वायलेंट हो गया. ओके, औरंगजेब वांटेड टू ऑक्यूपाई रीजन्स फ्रॉम काबुल टू कन्याकुमारी और उसको एक ग्रैंड यूनिफाइड मुगल एम्पायर क्रिएट करना था. औरंगजेब का ड्रीम था टू डिस्ट्रॉय द मराठा स्टेट कंप्लीटली यूजिंग हिज मिलिट्री पावर एंड फाइनेंशियल पावर. ओके, संभाजी महाराज शैटर्ड द ड्रीम ऑफ औरंगजेब. जो औरंगजेब की जो ड्रीम थी मराठा स्टेट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने की, संभाजी महाराज ने अपने ब्रेवरी और मिलिट्री स्किल से उसको क्या कर दिया, ब्रोक कर दिया. जो ट्रूप्स थे मराठा आर्मी के वो कंटिन्यूस अटैक करते रहे मुगल टेरिटरीज के ऊपर. ओके, जो औरंगजेब के जनरल थे वो बहुत ट्राई कर रहे थे लंबे समय तक, स्टिल वो जीत नहीं पाए. जो मराठा फोर्ट था ऑफ रामसेस नियर नासिक के पास का, उसको उन लोग जीत नहीं पाए. संभाजी महाराज वेलोर मतलब बहादुरी के वजह से ही ब्रॉट औरंगजेब टू हिज नी. ओके, औरंगजेब फ्रस्ट्रेशन में आके उसने अपनी पगड़ी को मतलब टर्बन को फ्रस्ट्रेशन में आके ज़मीन के ऊपर फेंक दिया था और उसने बोला जब तक मैं संभाजी महाराज को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता हूँ तब तक मैं इस पगड़ी को फिर से नहीं पहनूंगा. संभाजी महाराज ने औरंगजेब को इस कदर मतलब इतने एक्सटेंड तक हेल्पलेस बना के रख दिया था. ओके,
औरंगजेब ने ऐसा सोचा कि मराठा फोर्स को कैप्चर करने के बाद उनका रूल भी क्या खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने क्या कर दिया, जो रामसेस फोर्ट है उसको घेरा डाल दिया। ओके, जो कि नासिक के यहाँ पे है, इट इज़ नियर नासिक। ओके, औरंगजेब की जो आर्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, मराठा उसकी आर्मी छोटी सी थी। ओके, बट दे फॉट विथ परसिवरेंस, मीन्स जिद्दी से लड़ते रहे, नेवर गिविंग अप का एटीट्यूड था उनका। जो सेज था वो कंटिन्यू रहा अगले 5 सालों तक। ओके, जो बेवरी दिखाई हैंडफुल ऑफ मराठा सोल्जर्स ने वो अनपैरल थी, उसका कंपैरिजन ही नहीं था। ओके, जो रेजिस्टेंस ऑफर किया था मराठास के सोल्जर्स ने, उससे इस इडियट औरंगजेब को रियलाइज हुआ कि इनसे लड़ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ओके, कैंपेन अगेंस्ट द सिद्धि। ओके, जो सिद्धि था ऑफ जंजीरा, ही यूज टू हैरास द पीपल, जो मराठा टेरिटरीज में रहते थे वो क्या करता था, रेड करता था और वहाँ के जो घरे थे उनको वो जला देता था और लूटमारी करता था पूरे मराठा टेरिटरीज में, और पूरी जगह पे एट्रोसिटी करता था, लोगों के साथ अत्याचार करता था, उनके साथ उनको क्रूअल ट्रीटमेंट दिया करता था। ओके, जो सभासदा जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया था हिम एज अ रैट इन द हाउस। ओके, इसलिए संभाजी महाराज ने इनके अगेंस्ट कैंपेन शुरू की। ओके, इन 1682 इनके आर्मी ने सेज डाल दिया जो सिद्धि का जो फोर्ट था दंडाराजपुरी उसको। ओके, एंड ही बैटर्ड द फोर्ट ऑफ जंजीरा विद द आर्टिलरी। बैटर्ड मतलब डैमेज कर दिया उस फोर्ट को पूरी तरीके से, बट एट द सेम टाइम मुगल आर्मी ने इन्वेड कर दिया। ओके, स्वराज्य में संभाजी महाराज को अबेंडन करना पड़ा, मतलब इस जो कैंपेन अगेंस्ट द जंजीरा था उसको स्टॉप करना पड़ा और फिर से अपने स्वराज्य में वापस जाना पड़ा। ओके, कैंपेन अगेंस्ट द पोर्चुगीज, जो पोर्चुगीज थे गोवा के, उन्होंने हाथ मिला लिया था विद द औरंगजेब अगेंस्ट द संभाजी महाराज। संभाजी महाराज देन डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू द पोर्तुगीज, उनको लगा अब इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई ही अटैक द रेवडंडा फोर्ट ऑफ द पोर्तुगीज इन द 1683। टू काउंटर दिस पोर्तुगीज ने क्या किया, उन्होंने भी घेरा डाल दिया टू द फोंडा फोर्ट ऑफ द मराठास, जो कि गोवे के बॉर्डर पे था। ओके, मराठास ने जो घेरा डाला था उसको तोड़ दिया और गोवे पे अटैक कर दिया। ओके, इस बैटल में जो ऐशाजी कंक थे इन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाई। ओके, जो पोर्तुगीज के जो गवर्नर थे वो जख्मी हो गए और पीछे पीछे भागने लगे। संभाजी महाराज ने उनको फॉलो किया। पोर्तुगीज यहाँ पे बहुत डीप ट्रबल में थे। ओके, इसी वक्त एक न्यूज़ आती है कि मुगल्स लोगों ने स्वराज्य पे मतलब साउथ कोकन पे अटैक कर दिया है। फिर संभाजी महाराज को फिर से इस कैंपेन को, ये कैंपेन जो जीत रहे थे ऑफ गोवा, उनको बीच में ही मतलब अबेंडन करना पड़ता है और फिर से वापस जाना पड़ता है टू फाइट विद द मुगल्स। ओके, द एंड ऑफ आदिल शाही एंड कुतुब शाही। औरंगजेब डिड नॉट सक्सीड इन हिज कैंपेन अगेंस्ट द मराठास। ओके, इसलिए उसने अपने कैंपेन को सस्पेंड कर दिया और उसका जो पूरा अटेंशन है इट टर्न्स टूवर्ड्स द किंगडम्स ऑफ आदिल शाही एंड कुतुब शाह। ओके, और उसको उन्होंने काउंटर भी कर लिया। वेल्थ एंड आर्मी ऑफ बोथ द किंगडम्स अभी वो एक्वायर करते हैं, कौन, औरंगजेब। इससे औरंगजेब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। इसके बाद वो अपना सारा कंसंट्रेशन वो फिर से मराठास को डिफीट करने में लगा देते हैं और मराठास को और उनकी जो टेरिटरीज होती है वो उनके ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं फ्रॉम ऑल साइड्स। ओके, मराठा आर्मी के जो जनरल थे, जो एक्सपीरियंस स्किल थे, उनका नाम हम्बीराव मोहिते, वो इस लड़ाई में मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है जब भी मुगल आर्मी के साथ एनकाउंटर होता है तभी। ओके, ड्यू टू दिस ब्लो जो मिलिट्री स्ट्रेंथ था संभाजी महाराज का वो अभी वीक हो जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ मराठा आर्मी जनरल हम्बीराव मोहिते। ओके, administration of Sambhaji Maharaj. Even though Sambhaji Maharaj was busy fighting on various battlefront, समझो सिद्धि, उसके बाद पोर्तुगीज, उसके बाद मुगल्स ने इन दोनों को भी कैप्चर कर लिया। किसको, आदिल शाह, कुतुब शाह, मतलब फिर मुगल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मतलब इन सभी के साथ लड़ाई करते वक्त भी इन्होंने कभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर नहीं किया। इन्होंने कंटिन्यूस, ओके, जो प्रॉम्प्ट जस्टिस देना, रेवेन्यू सिस्टम अच्छी तरीके से संभालना, ये सब कंटिन्यू रखा, विच वॉज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एरा। ओके,
संभाजी महाराज क्या करते थे, सीवियरली पनिश करते थे उन लैंडलॉर्ड्स को जो कॉमन पीपल को हैरेस करेंगे, ओके, और वो रिबेल करेंगे अगेंस्ट द स्वराज. ही गेव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स टू महारानी येसुबाई, ओके. ही गेव हर ओन स्टैम्प, उनका खुद का स्टैम्प दे दिया. ही कंटिन्यूड द लेगेसी ऑफ शिवाजी महाराज वेलफेयर पॉलिसीज, ओके. संभाजी महाराज न्यू संस्कृत एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस, ओके. इनको बहुत सारे लैंग्वेजेस अच्छी तरीके से पता थे. इन्होंने अच्छी तरीके से स्टडी किया था ऑफ मेनी एंशियंट बुक्स ऑन पॉलिटी एंड रोट दैट जीस्ट, उसका पूरा क्रस एक बुक में लिखा, उसका नाम था बुद्धभूषणम, ओके. Sambhaji Maharaj composed Buddhabhushanam in Sanskrit language. The second chapter of this book discusses about polity. It includes information about the virtues of a king. Okay, virtues matlab a good quality of a king. Prime Minister, princes and their education and functions. The advisor to the king, forts and the goods and the material needed on a fort. The army, the duties of a king. Espionage. Espionage means the spies, okay, etc. All this information are included in the book, okay. Book's name is Buddhabhushanam. It is written in the Sanskrit language by Sambhaji Maharaj, okay. Death of Sambhaji Maharaj. Aurangzeb was trying very hard to defeat Sambhaji Maharaj. That's why he placed Mubarak Khan in charge of the Kolhapur province. मुबारक खान को पता चला कि संभाजी महाराज वॉज एट संगमेश्वर, जो कि कोकन में था. मुबारक खान ने इस प्लेस के ऊपर रेड कर दिया और संभाजी महाराज को कैप्चर कर लिया, ओके. संभाजी महाराज वॉज टेकन टू द औरंगजेब. ही फेस्ड हिम फियरलेसली. जब भी औरंगजेब ने ऑर्डर दिया, संभाजी महाराज को ब्रूटली, ओके, मार दिया गया ऑन 11th March 1689. This Maratha Chhatrapati did not compromise his self-respect and faced his death nobly and bravely, okay. उन्होंने अपने डेथ का बहुत ही बहादुरी से सामना कर लिया. मराठास took inspiration from his sacrifice, और उनकी जो लड़ाई थी वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई अगेंस्ट द मुगल्स, ओके. छत्रपति राजाराम महाराज. Rajaram Maharaj was the second son of Chhatrapati Shivaji Maharaj. He was born on 24th Feb 1670 on Raigad. He became Chhatrapati after the death of Sambhaji Maharaj. औरंगजेब अभी ऐसा सोचने लगा था कि अभी तो मैं मराठा किंगडम को जीत ही लूँगा. That's why he sent जुल्फिकर खान to put रायगढ़ under the siege. Okay, उस वक्त राजाराम महाराज, उनकी वाइफ महारानी ताराबाई और जो संभाजी महाराज की जो वाइफ थी महारानी येसुबाई और उनके जो बेटे थे शाहू, ये सभी लोग रायगढ़ किले के ऊपर थे. इट वॉज रिस्की फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली टू स्टे एट वन प्लेस, ओके. Maharani Yasubai tackled this unprecedented calamity very bravely. Okay, unprecedented means never having happened this before. ऐसे calamity को उन्होंने बहुत ही बहादुरी से हैंडल किया. Resolving that she would not surrender to the Mughal. उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि वो मुगल को सरेंडर नहीं करेंगे कौन से भी कंडीशन में, ओके. उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजन लिए रायगढ़ के ऊपर, ओके. और ऐसा डिसाइड किया गया कि राजाराम महाराज शुड एस्केप फ्रॉम रायगढ़, ओके, एंड इफ नेसेसरी गो टू अ फार ऑफ प्लेसेस लाइक जिंजी, मतलब इतने दूर चले जाइए जैसे कि प्लेस लाइक जिंजी की तरफ निकल जाइए, ओके. इट वाज डिसाइडेड दैट फाइट टू डिफेंड द रायगढ़ वुड कंटिन्यूड अंडर द लीडरशिप ऑफ महारानी येसुबाई. महारानी येसुबाई चूज करते हैं राजाराम महाराज को एज अ छत्रपति, ओके, नॉट हर ओन सन. वो अपने खुद के बेटे को छत्रपति नहीं चुनते हैं, ओके. ये जो डिसीजन था उनका इज एन शाइनिंग एग्जाम्पल. उनका जो प्यार था स्वराज्य के लिए वो इस डिसीजन से दिखाई देता है, ओके. एंड एक्सट्रीम सेल्फलेसनेस शी केप द मराठा छत्रपति सिक्योर. वो क्या करते हैं ऐसे डिसीजन से मराठा का जो छत्रपति है उसको सिक्योर करते हैं विदाउट रिगार्ड. वो अपनी लाइफ की और अपने बेटे की लाइफ की परवाह भी नहीं करते, ओके. राजाराम महाराज लीव्स फॉर जिंजी ऑन 5th April 1689. He escaped from the Baisage Raigad. Baisage means a place surrounded with an army with a few of his associates, means चुनिंदा साथीदारों के साथ और रायगढ़ से निकलते हैं.
और वो डिसाइड करते हैं टू गो टू साउथ टूवर्ड्स जिंजी. ओके. The Zinzi fort was invisible. दिखाई नहीं देता था. It was not an easy task for the Mughals to capture this fort. Okay. Rajaram Maharaj took his faithful Sardars along with him like Prahlad Niraji, Khando Ballal, Rupaji Bhosle and managed to reach Jinji. Okay. The movements of the Marathas. It was difficult to defend the Raigad fort against the might of the Mughals. The Mughals captured the Raigad in November 1689. Just imagine, Rajaram Maharaj left Raigad on April, okay, and Mughal captured the Raigad on November 1689. Means 8 months Maharani Esubai defended the fort, okay, very bravely. And the Mughal arrested Maharani Esubai and Shah Maharaj, okay. While going to Jinji, Rajaram Maharaj had assigned the duty to fight against the Mughals to Ramchandra Pant, Amatya, Shankaraji, Narayan Sachiv, Santaji Ghorpade and Dhanaji Jadhav. Okay. From the Maratha point of view, the situation was critical. Aurangzeb had entice मतलब attract किया था बहुत सारे गद्दार मराठा सरदारों को अपने साइड में by giving them वतन्स and जहागीर. Okay. Rajaram Maharaj also used the same tactic टू ट्रॉट द मुगल प्लान्स मतलब मुगल प्लान को स्पॉइल करने के लिए उन्होंने भी सेम टैक्टिक का यूज़ किया. उन्होंने प्रॉमिस किया जो मराठा सरदार मुगल टेरिटरी को कैप्चर करेगा वो क्या करेंगे उसको दे देंगे एज अ जागीर. ड्यू टू दिस प्रॉमिस मेनी कैपेबल मराठा सरदार वो आगे आए. ओके. एंड दे स्टार्टेड अ कैंपेन अगेंस्ट द मुगल टेरिटरी. They started invading Mughal territory with vigor and defeated Mughal generals. उनमें सबसे आगे थे संताजी और धनाजी. ओके. अगेंस्ट देयर सरप्राइज अटैक वो क्या करते थे सरप्राइजली अटैक करते थे और गोरिल्ला टैक्टिक्स का यूज़ करते थे. एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वॉर वेल्थ और हैवी आर्टिलरी जो मुगल्स की थी वो कुछ काम की नहीं थी उनके टैक्टिक्स के सामने. जो मुगल फोर्स थे वेयर दे हैड विथ एंड उन लोग परेशान हो गए थे पूरी तरीके से. ऑन वन ओकेजन जो संताजी घोरपड़े और विठोजी चौहान जो थे दे इवन कट एंड कैरिड अवे द गोल्डन पिनाकल ऑफ द औरंगजेब्स own tent in a surprise attack. Okay. Siege of Jinji. Once Raigad was captured, Aurangzeb sent Zulfikar Khan, okay, to the south on the campaign of Jinji. He laid siege to the fort of Jinji. Okay. The Mughal soldiers were so scared of Dhanaji that when their horses balked while drinking water, balk they refused to drink the water. They would say, क्या तुमने धनाजी को देख लिया है पानी में. ओके. द मराठास डिफेंडेड द फोर्ट जिंजी ब्रेवली फॉर नियरली 8 years. ओके. द मुगल फोर्सेस एंगेज इन द सेज वेर फियर्सली अटैक फ्रॉम आउटसाइड बाय संताजी एंड धनाजी. ओके. Rajaram Maharaj escaped through the siege and he returned to Maharashtra. Later, Zulfikar Khan captured the fort of Jinji. Okay. The return of Rajaram Maharaj to Maharashtra gave a boost to the Maratha activity. जो मराठास थे उन्होंने अटैक किया on the Mughal territory of Khandes, Warhad, Baglan. Okay. Rajaram Maharaj inspired hundreds of brave Maratha warriors like Santaji and Dhanaji with his understanding nature and the statesmanship. Okay. He motivated them to protect the Swarajya. उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि स्वराज्य को हमको प्रोटेक्ट करना है एंड दस परफॉर्म अ वेरी वैल्यूएबल टास्क. ओके. बट इवन ऑल दिस वॉज टेकिंग प्लेस राजाराम महाराज डाइड ऑन 2nd March 1700 ऑन सिंहगढ़ आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इलनेस. ओके. राजाराम महाराज वॉज थॉटफुल एंड काइंड हार्टेड. बहुत अच्छे थे. ही ब्रॉट टुगेदर ऑल द कैपेबल पीपल इन द मराठा एम्पायर. ही यूनाइटेड देम. उन्होंने सभी को एक साथ लाया और क्रिएट किया एक नया एंथुसियाज्म एक नया एनवायरनमेंट अमॉन्ग देम. ओके. आफ्टर द डेथ ऑफ संभाजी महाराज ही फॉट अगेंस्ट द औरंगजेब फॉर 11 years विद ग्रेट करेज एंड टेनेसिटी. राजाराम महाराज का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था दैट ही प्रोटेक्टेड द स्वराज्य इन दोज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टाइम्स. while describing Rajaram Maharaj, noted historian Riyasatkar J.S. Sardesai, okay, he used the adjective sthira buddhi. Okay, he cannot be described in better words than this. Okay.
Maharani Tarabai, after the death of Chhatrapati Rajaram Maharaj, Aurangzeb again thought that he had won the war against the Marathas, but it was not so. Okay, Aurangzeb was winning the battle after battles, but he could not win the war. Okay, Maharani Tarabai, the capable wife of Rajaram Maharaj, she came forward to lead the Swaraj movement in the extremely अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, इतनी कठिन परिस्थितियों में वो आगे आए और स्वराज्य को प्रोटेक्ट किया. ओके, इस मूवमेंट को लीड किया. राइट. कंटेम्प्रेरी मुगल हिस्टोरियन खफी खान हे डिस्क्राइब करते हैं महारानी ताराबाई एज द इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल वुमेन. उनका जो मैनेजमेंट था आर्मी का और एडमिनिस्ट्रेशन का हैड वन रिनॉन इवन ड्यूरिंग द रूल ऑफ हर हस्बैंड. ओके. After the death of Chhatrapati Rajaram Maharaj, Maharani Tarabai continued the Swarajya struggle. Okay. Maharani Tarabai, she continued the Swarajya struggle bravely with the help of her Sardars. Aurangzeb captured Satara and Panala from the Maratha territory. But at the same time, Marathas ने dash कर लिया up to the Mughal force areas of MP and Gujarat. देन महारानी ताराबाई एक्सपांडेड द वॉर एरियाज. उन्होंने जो वॉर का एरिया था वो फर्दर एक्सपांड कर लिया. सरदार्स लाइक कृष्णाजी सावंत, खंडेराव धाबाड़े, धनाजी जादव, नेमाजी शिंदे, दे ओपन बैटल्स अगेंस्ट द मुगल्स ऑन वेरियस फ्रंट. ओके, आउटसाइड महाराष्ट्र. हे अभी साइन था ऑफ चेंज इन द आउटकम ऑफ द वॉर. महारानी ताराबाई फॉट फॉर 7 years. शी केप्ट द मराठा किंगडम strong. Okay, she took the charge of the administration single handedly और उन्होंने encourage किया सरदार को to participate in the mission of स्वराज्य. जो मराठा सरदार थे they fought against the Mughal up to सिरोंजे, मैंडसौर and मालवा. खफी खान उनके बारे में रिकॉर्ड करते हैं डैट राजाराम महाराज वाइफ ताराबाई अचीव ग्रेट थिंग और डिस्प्ले द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप. ओके. महारानी ताराबाई यूज द गोरिल्ला टेक्निक वेरी इफेक्टिवली. ओके. मराठास वर कंपैरेटिवली वीक, मतलब मराठास के जो सोल्जर्स थे वो नंबर्स में कम थे देन औरंगजेब इन आर्मी पावर. औरंगजेब यूज हिज आर्मी टू पुट सेज ऑन द फोर्ट टू कैप्चर देम. ओके. मराठास क्या करते थे, दे यूज टू फाइट फॉर द फोर्ट एज लॉन्ग एज दे कुड. ओके. बट वेन द रेनी सीजन अप्रोच, जैसे ही रेनी सीजन आता था, जो किलेदार था उस फोर्ट का, दे प्रिटेंड टू साइड विद द औरंगजेब. ओके. और फिर उनके थ्रू ब्राइब एक्सेप्ट किया जाता था फ्रॉम द औरंगजेब एंड द फोर्ट वॉज हैंडेड ओवर टू हिम. फिर किलेदार क्या करते थे, जो अमाउंट एज अ वो ब्राइब एक्सेप्ट करते थे उस अमाउंट को वो डिपॉजिट करते थे इन द मराठा ट्रेजरी. जब भी औरंगजेब रिप्लेटेड करते थे, मतलब उस फोर्ट को फिर से वेल्थ, ग्रेन और एम्यूनिशन से भर देते थे, ताराबाई क्या करते थे, फिर से उस फोर्ट को कैप्चर कर लेते थे. ओके. ये जो स्ट्रैटर्जी है ताराबाई की, इसको डिस्क्राइब करते हैं एज सेफ डिपॉजिट लॉकर सिस्टम. ओके. हे खफी खान ने बोला था जो महारानी ताराबाई की जो क्वालिटीज़ थी ऑफ लीडरशिप ऑफ द आर्मी एंड मैनेजमेंट ऑफ कैंपेन्स वो बहुत ही अच्छा था. इट एडेड फोर्स टू द मराठा कैंपेन्स. ओके. नाउ डू यू नो वाइल डिस्क्राइबिंग ताराबाईज ग्रेट अचीवमेंट्स, जो पोएट देवदत्त जो कि बेटे थे और परमानंद द ऑथर और द शिव भारत, वो बोलते हैं ताराबाई के बारे में. ओके. 10 ताराबाई केप्ट अप द लेगेसी ऑफ वेलोर, मतलब बहादुरी का, इनहेरिटेड फ्रॉम द छत्रपति शिवाजी महाराज. ड्यू टू फोर्सफुल कैंपेन्स ऑफ द मराठास, औरंगजेब बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए थे. जो मुगल मराठा के जो फाइट थी इट कंटिन्यूड फॉर 25 years. स्टिल मुगल डिफीट नहीं कर पाए मराठास को. इन दिस सर्कमस्टेंसेस औरंगजेब डाइड इन 1707 एट अहमदनगर. जो मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंडेड विथ हिज डेथ. औरंगजेब के मरते ही जो मराठा का वॉर था इंडिपेंडेंस का वो ख़त्म हो गया. ओके. This Maratha war for independence was the fight between the Mughal emperor's greed, मतलब औरंगजेब की ग्रीड थी कि उसका एम्पायर को एक्सपांड करना. ओके. एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द मराठास को ख़त्म करना. ओके. मराठास एमर्ज हो गए इसमें, इस लड़ाई में विक्टोरियसली.
After the death of Aurangzeb, they lead others in filling the vacuum in the political arena. मतलब हर कोई उसके गद्दी पर बैठने की कोशिश कर रहा था. ओके, दे कंट्रोल द थ्रोन्स ऑफ दिल्ली. मतलब अभी मराठा उसने दिल्ली का थ्रोन कंट्रोल करना शुरू किया था. रैन द अफेयर्स ऑफ ऑलमोस्ट all parts of Hindustan and protected it. Okay, therefore 18th century is known as the century of the Marathas. In the next chapter we will see the achievements of the Marathas in that century. Okay, family tree of the Bhosles. मालोजी राजे, शाहजी राजे. उसके बाद शाहजी राजे के 3 बेटे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और यंकोजी. ओके, और छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 बेटे थे, उनका नाम था छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति राजाराम महाराज. छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे का नाम था शाहू महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, और उनके बेटे का नाम था छत्रपति राम राजा. ओके, इट वॉज अडॉप्टेड, राइट. छत्रपति राजाराम महाराज के जो बेटे थे उनका नाम था छत्रपति शिवाजी, जो कि ताराबाई के बेटे थे, और छत्रपति संभाजी जो कि राजेश बाई के बेटे थे. छत्रपति शिवाजी सन ऑफ ताराबाई, उनके जो बेटे थे. ओके, राम राजा अडॉप्टेड बाय द सातारा गद्दी. ओके, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन डिटेल. स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा या किसी क्वेश्चन के आंसर चाहिए होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए. ओके, आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए. लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना. हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में. बाय.